अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 4 और इस लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम जो टॉपिक स्टार्ट करना जा रहे हैं वो है रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ को समझ लीजिएगा कि कभी भी हम किसी साइंस को अलहदा या अकेले नहीं लेके चल सकते। फॉर एग्जांपल हम कोई भी हम एक आपके दरमियान रेस करवाते हैं या आप देखते हैं कि किसकी फिजिक अच्छी है, कौन सा आप में से ऐसा है जो कि दौड़ ज़्यादा सकता है, तो हम उस दौड़ के अंदर क्या करते हैं, पहले हम पैमाइश करते हैं। तो जब हम उसमें पैमाइश करेंगे कि रास्ते की ये यहाँ से लेकर यहाँ तक रेस होगी, ये कितने मीटर रेस है, तो वो कहाँ उसमें क्या आ जाता है, मैथ आ जाती है। उसके अलावा हम टाइम काउंट करते हैं, वो भी देखें मैथ और फिजिक्स के रूल्स लग रहे हैं। तो कोई भी साइंस की आप ब्रांच ले ले, वो अकेली नहीं होती, वो दूसरी ब्रांचेस के साथ जुड़ी हुई होती है, इंटरकनेक्टेड होती है। तो आज हमने इसी चीज़ को देखना है कि रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज, कि बायोलॉजी का दूसरी साइंसेज के साथ क्या रिलेशन है। अब यहाँ देखें, वो कहता है बायोलॉजी जो है बहुत ही क्लोजली लिंक है, जुड़ी हुई है दूसरी नेचुरल साइंसेज के साथ, जैसे केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गई, अर्थ साइंसेज वगैरह वगैरह। अब ये जो कनेक्शन है आपस में, जो इनका लिंक है, ये हमें मदद देता है लाइफ के मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेस को, अवामिल को समझने के लिए। एनवायरमेंटल में जो एनवायरनमेंट के अंदर, माहौल के अंदर जो आपस में ऑर्गेनिज्म, जानदार एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनको समझने के लिए। और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कम्प्लेक्सिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स किस्म के प्रोसेस हैं, उन्हें समझने के लिए। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं, यानी कि हमने रिलेशन ही देखना है असल में बायोलॉजी का दूसरी ब्रांचेस के साथ। तो आप एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि इनका जो भी नाम होगा ना, वो ऐसे आपको लगेगा जैसे दो नामों से बना हुआ एक नाम है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखें, ये बायोकेमिस्ट्री है, तो आपको पता लग रहा है कि यहाँ पे बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री दोनों को मिला के लिखा हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है बायोकेमिस्ट्री। अब देखें बायोकेमिस्ट्री क्या है, वो कहता है बायोकेमिस्ट्री एक स्टडी है किसकी, स्ट्रक्चर की और रिएक्शन की। कौन से, डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस के हम स्ट्रक्चर को देखते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है और वो आपस में रिएक्ट किस तरह करते हैं, और कौन सी सब्सटेंसेस, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म ना लिखते तो ये तो केमिस्ट्री बन जाती, लेकिन अब जब लिविंग ऑर्गेनिज्म का हमने जिक्र कर दिया तो फिर हमें पता चला कि बायोकेमिस्ट्री है, बायो वाले जो है ना सब्सटेंसेस को हमने स्टडी करना है। उसके बाद वो कहता है कि जो स्टडी है केमिकल रिएक्शंस की, जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, ये प्लांट्स में होती है, रेस्पिरेशन होगी, ये प्लांट्स में भी होती है और हमारे अंदर भी होती है। ये है एग्जाम्पल किसकी, बायोकेमिस्ट्री की भी। क्योंकि जब हम इन्हें स्टडी करेंगे तो हम ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस की, केमिकल रिएक्शन की स्टडी करेंगे जो कि जिंदा जानदारों में होते हैं। नंबर सेकंड आप देखें बच्चों, सेकंड हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज बायोफिजिक्स। तो अब यहाँ पे देखें कि बायोफिजिक्स वो कहता है, यहाँ पे देखें बायोलॉजी और फिजिक्स, वो कहता है इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के कुछ उसूल हैं, आप पढ़ भी रहे होंगे या पढ़ चुके होंगे। अब वो कहता है वो जो उसूल हैं उनको स्टडी करना जो कहाँ अप्लाई होते हैं, जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में अप्लाई होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके हाथों के जोड़ हैं, अब ये देखें ये क्या है, ये मूवमेंट है। आपका हाथ, ये आप जब इस तरह हाथ करके हिलाते हैं तो ये क्या होता है, जस्ट लाइक जैसे एक लीवर होता है, लीवर आप खींचते हैं, तो इस तरह ये जो वर्किंग है, ये फिजिकल मूवमेंट्स जो है, इन पे फिजिक्स के प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं। आप देखें, अब आप भाग रहे होते हैं तो आपकी एक खास स्पीड होती है, एक डायरेक्शन होती है, तो यहाँ पे फिजिक्स अप्लाई होती है ना। वो कहते हैं हम वो वाले फिजिक्स के असूलों को देखेंगे जो बायोलॉजिकल प्रोसेस में अप्लाई होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बायोफिजिक्स के अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि किस तरह लीवर जो है उसके क्या रूल हैं, और मोशन, लीवर, रूल्स ऑफ लीवर एंड मोशन, किसके लिए, मोशन यहाँ पे हरकत है, दूसरा मोशन नहीं समझ लेना आपने, मोशन हरकत फॉर अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ मसल्स, के हमारे मसल्स किस तरह काम करते हैं, बोन्स और जॉइंट्स किस तरह काम करते हैं, यानी कि आम जबान में कहा जाए हम हिलते जुलते किस तरह है, भागते दौड़ते किस तरह है। उसके बाद आ गया कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। अब देखिए कंप्यूटेशनल जो है, या हमारा नेक्स्ट शॉर्ट है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी जो है ये कंप्यूटर लाइक आपको लगता है इसका नाम ना, तो कहते हैं कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में साइंटिस्ट यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स के मॉडल्स को, लॉग, एल्गोरिदम, ये लॉग वगैरह, एल्गोरिदम वगैरह आप यहाँ पे समझें कि ये ज़रा कंप्यूटर साइड की चीज़ है, एल्गोरिदम। उसके बाद कंप्यूटर की साइमुलेशंस को समझ लें कि आम ज़बान में समझेंगे कंप्यूटर के कुछ, कंप्यूटर के ज़रिए कुछ जो है ना कैलकुलेशंस वगैरह करनी है, टू अंडरस्टैंड, किसको समझने के लिए, बायोलॉजिकल सिस्टम एंड रिलेशनशिप। अच्छा, अब यहाँ पे आपको मैं बताऊँ, बायोलॉजिकल डाटा कई दफ़ा हमारे पास इतनी ज़्यादा अमाउंट में होता है कि वो हमारे बस की बात नहीं होती, तो इसलिए हम भी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं उसको मैनेज करने के लिए। मिसाल के तौर पे जो प्रोटीन्स है ना मुख्तलिफ, वो बनी होती है अमाइनो एसिड से। अब अमाइनो एसिड बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं और उनका सीक्वेंस भी ख़ास होता है, तो उन सीक्वेंस को जब हम डील कर रहे होते हैं, इस तरह के बायोलॉजिकल डाटा को डील करने के लिए हम फिर कंप्यूटेशनल बायोलॉजी का सहारा लेते हैं, या कह दें कि कंप्यूटर का सहारा लेते हैं हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को
स्टडी करने के लिए। आगे देखें बायो जियोग्राफी। अब देखें बायो को हटा दें तो बचता है जियोग्राफी। जियोग्राफी जिग्राफिया से है, यानी ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्से, कहीं कहीं आपके सहरा हैं, कहीं समंदर हैं, कहीं पानी है, कहीं जो है वो बिल्कुल बर्फ़ है, तो इसको हम कहते हैं जियोग्राफी। अब बायो जियोग्राफी में हम जियोग्राफी के लिहाज से बायो को पढ़ेंगे, यानी मुख्तलिफ ज़मीन के हिस्सों में पाए जाने मुख्तलिफ जो जानदार हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। और ये हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज़ बायो जियोग्राफी। अब वो कह रहे हैं यहाँ पे कि ये डील करता है स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी तकसीम मुख्तलिफ जियोग्राफिकल रीजन्स में। और उसके बाद वो कहता है द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जैसे अब दिन ब दिन या साल ब साल गर्मी बढ़ती जा रही है, ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, हमने उसको भी देखना है, वो जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या असर है, ये भी हम बायोजियोग्राफी के अंदर देखते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन बायो स्टैटिस्टिक्स। तो बायो स्टैटिस्टिक्स क्या है बच्चों? स्टैटिस्टिक्स और बायो को जोड़ दिया हमने। वो कहते हैं कि ये डील करता है प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैट्स के असूलों को हमने जो है वो डील करता है ये उसके साथ, और उसके ज़रिए हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं और इंटरप्रीट करते हैं डाटा रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। या आप सिंपल कह दें कि हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डाटा होता है उसका हम तज्जिया करते हैं और उसमें से रिजल्ट निकालते हैं, किसको इस्तेमाल करते हुए? प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैट्स के प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए। स्टैट्स भी समझ लें कि मैथ की ही तरह होती है, और या इसकी एक ब्रांच समझ लें आप, कि जिसके अंदर ख़ास किस्म के सवाल किए जाते हैं, जैसे मीन, मॉड, मीडियन और एवरेज वगैरह वाले, इस तरह के क्वेश्चन आपने पहले भी किए होंगे। अब वो कहते हैं बायो स्टैटिस्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बायोलॉजी के रिसर्च में, इस तरह हेल्थ केयर में और पब्लिक हेल्थ वगैरह में, ये इन चीज़ों में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। अब बायो क्या है बच्चों? देखें, बायोटेक्नोलॉजी दो लफ्ज़ हैं। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब तकनीक, न्यू एडवांसमेंट, कोई एडवांस चीज़, और बायो लाइफ है। तो बायोटेक्नोलॉजी समझें कि बायो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जब हम टेक्नोलॉजी को डालते हैं और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी हो गई। और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इसका इस्तेमाल किया जाता है, असल में हम इसका तब इस्तेमाल करते हैं जब ना हमने कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई भले के लिए या लोगों के फ़ायदे के लिए, वो कहता है डील्स विद द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं या उनके कंपोनेंट्स का, उनके हिस्सों का, या क्या किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए या ऐसे प्रोसेसेस में हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ़ फील्ड्स के, जैसे हेल्थ केयर हो गया, आपका एग्रीकल्चर, जो खेती बाड़ी वगैरह, या एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में। इनमें जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करेंगे कोई बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स, यानी कि फ़ायदा देने वाले कोई प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, या क्या किसके लिए, या इस तरह के प्रोसेसेस के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? ये बायोटेक्नोलॉजी है। मिसाल के तौर पे वो कहता है बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने बैक्टीरिया को यूज़ करके प्रोडक्शन करवाई किसकी? इंसुलिन की, ताकि क्या किया जा सके, जो डायबिटिक पेशेंट है, जो शुगर के मरीज़ हैं, उनका इलाज किया जा सके। तो इस वजह से हम समझ सकते हैं कि जब तक ये नहीं था तब लोग क्या करते थे, लोग जानवरों को ज़िबा करते थे और उनसे इंसुलिन लेके फिर दूसरे पेशेंट्स को लगाते थे। तो बहुत बड़ा पेनफुल अमल था और ये बहुत ज़्यादा महंगा भी था। फिर साइंटिस्ट ने क्या किया कि बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया, वो जो जीन था जिसकी वजह से इंसुलिन बन रही थी वो बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट की, तो बैक्टीरिया ने भी इंसुलिन बनाना शुरू कर दी, और इस तरह उन्होंने इंसुलिन जो है वो बना दी। और आज आपको एक छोटे से, यानी कि अमाउंट में, इतने ज़्यादा नहीं बल्कि थोड़े से पैसे लगाकर इंसुलिन बआसानी मिल जाती है। उसके बाद में जो लास्ट हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है बायो इकोनॉमिक्स, तो उसको देख लेते हैं। अब बायो और इकोनॉमी, देखिए इकोनॉमिक्स हम माशियात को कहते हैं, द फील्ड जस्ट लाइक रिलेटेड टू पैसा। तो बायो इकोनॉमिक्स में हम क्या करेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो हमें पैसा आ रहा है उसका थोड़ा हिसाब किताब करेंगे। वो कहता है डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिज्म को ही स्टडी करना है, लेकिन किस हवाले से? फॉर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, कि माशी लिहाज से, कारोबारी लिहाज से आप जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। और बायो इकोनॉमिक्स के अंदर साइंटिस्ट कैलकुलेट करते हैं, हिसाब किताब लगाते हैं। कॉस्ट होती है लागत। फॉर एग्जांपल अगर आप किसान हैं या आप कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला कारोबार करते हैं, तो आप देखिए आप पहले पैसे लगाते हैं। फॉर एग्जांपल एक किसान की एग्जांपल ले रहे, किसान पहले पैसे लगाता है, बीज खरीदता है, खादें खरीदता है, पूरी अपनी फसल लगाता है, लगा के उसकी हिफाजत करता है, वो एंड में जब पक जाती है तो उसकी कटाई करता है।
कटाई करके फिर वो अपनी फसल बेचता है और फिर वो अपने अखराजात को माइनस करता है कि मैंने इतने पैसे तो लगाए थे, जो मुनाफा आया उसमें से अखराजात माइनस करके बाकी जो पैसे बचते हैं वो कहता है ये क्या है, मेरा प्रॉफिट है। तो कॉस्ट जो हमारी लागत लगी और उसके बाद जो प्रॉफिट आया, जो उससे मुनाफा हुआ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से, उनको हम बायोइकोनॉमिक्स में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, के क्रॉप्स की न्यू वैरायटीज जो हैं उनकी प्रोडक्शन करवाएगी। तो बच्चों ये था हमारा एक टॉपिक रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज। अब आप देखें कि इसके लॉन्ग क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। इसका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है हाउ बायोलॉजी इज कनेक्टेड विद अदर साइंसेज, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, ये आ सकता है। और सेकंड आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज। तो इस दोनों लिहाज से आप इसको कंप्लीटली प्रिपेयर कर लीजिएगा। कंप्लीट इसलिए प्रिपेयर करना है कि अगर वो लॉन्ग में पूरा ना भी पूछे, अलहदा पॉइंट्स भी पूछ ले, तो अगर उसने हमसे कोई पूछ के तो शॉर्ट क्वेश्चन नहीं देना ना। एग्जामिनर कुछ भी बना सकता है। अब आप याद कर लें पहले 5 तक, लेकिन वो आपको दे दे बायोटेक्नोलॉजी, वो आपको दे दे बायो इकोनॉमिक्स, तो इसलिए आपने पूरा ही अच्छे तरीके से याद करना है। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मज़ीद अगर कोई आपका ऐसा लेक्चर है जो कि अभी हमने नहीं पढ़ाया और आप पढ़ना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट्स में कह सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।